मैं विनोद काला जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप जो है सक्षम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। आप लोगों से गुजारिश की तालियों से इस्तकबाल करिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं एक बाय प्रोफेशन जो है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ और सक्षम भारती नाम की एक संस्था है, उसको प्रारंभ करने वाले लोगों में से हूँ। और सक्षम भारती जो है वो मेरा सीए का ऑफिस जो है वो राजेंद्र पीएस में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है और जनकपुरी में है। और हम 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम करते हैं। अकाउंट्स और ऑडिट जो है हमारा मेन कोर है एज ए प्रोफेशन। और सक्षम भारती जो है वो क्या करती है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ये जो है रेमेडियल क्लासेस कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं और साथ साथ जो है उनको कुछ कंप्यूटर वगैरह भी सिखाया जाता है। वैसे ही सक्षम भारती जो है वो अभी तक पीछे 2000 में शुरू हुई थी। 2020 तक हम सिर्फ दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के एक कोने में हम जो है रघुबीर नगर, विकास नगर और द्वारका में हम काम कर रहे थे। पर अभी गत 2 वर्षों से हम इटावा, औरैया, कानपुर, अकबरपुर उस एरिया में भी जो है वो हम सक्षम भारती फाउंडेशन के नाम से हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को तो नहीं पर हाँ 10वीं से बड़े यानी 15 वर्ष और उससे ऊपर के जो है वो बच्चों को 3 से 6 महीने के कंप्यूटर कोर्सेज या और वोकेशन यानी ब्यूटी के कोर्सेज और स्टिचिंग के कोर्सेज और साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं और उनको जॉब पे भेजने की कोशिश, उनको जॉब रेडी करने की कोशिश हम सक्षम भारती के माध्यम से करते हैं। अभी 1 वर्ष पूर्व पहले ही हमने जो है एक और सक्षम रोजगार सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई है जो नोएडा में और कार्य करना शुरू कर चुकी है और उसका कार्य क्षेत्र जो है वो नोएडा और यूपी का रहेगा। वो मेरठ में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है और उसमें जो है पीछे जो एक हमने सबने उसको खुद सबने फेस किया है। कोविड नाम की महामारी जो है हमारे पूरे विश्व में आई थी, उसमें बहुत लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा। पर जब भी कोई कष्ट आता है तो उसके साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो शायद पूरे वातावरण को चेंज कर देती हैं। उस समय अभी क्यों बाहर तो था ऐसा, पर यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन काम ये 2021 से पहले जो है किसी ने सुना देखा नहीं था, कम से कम भारत में नहीं देखा था। विश्व में हो रहा था कुछ जगह पे, पर भारत में जो है कि ऑनलाइन कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, एजुकेशन हो सकती है या काम हो सकते हैं, ये 2021 से पहले कभी नहीं हुआ था। पर 2021 जब आया, जब ये कोविड नाम की महामारी आई, तो मेरे को आज भी ध्यान है हमारे पास बैंक ऑडिट आए हुए थे बाहर के, और तो हमने फर्स्ट टाइम जो है वो, क्योंकि कोविड में कहीं जा तो सकते नहीं थे और हमको ध्यान में होगा कि जो सबसे ज़्यादा ये महामारी आई थी वो 2020 मार्च में और 2021 अप्रैल मई में आई थी। और हमारा जो बैंक ऑडिट का टाइम होता है वो मार्च अप्रैल का महीना जो है वो हमारे बैंक ऑडिट का टाइम होता है। तो हमने तब तक किसी को ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑडिट जो है वो बिना जाए हो सकता है, पर वो हुआ तो बड़ी मजबूरीवश था। पर आज की डेट में मैक्सिमम काम जो हैं वो खास करके जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए कंप्यूटराइज तो हैं ही हैं, पर कैसे हम उसको, यानी क्योंकि एक मुसीबत तो बड़ी भारी थी। आज पढ़ाई जो है हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी जो है वो सारी पढ़ाई जो है, यानी वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, पर सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मतलब अभी भी हमारे जो
विकास नगर का सेंटर है, वो वहाँ के टीचर जो हैं वो इटावा में और औरैया में जो हैं वो वहाँ बैठे वो दिल्ली में हुए हैं, कहीं द्वारका में हुए हैं, विकास नगर में बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, कहीं इटावा के बच्चों को, कहीं औरैया के बच्चों को और कहीं अकबरपुर के बच्चों को। और वैसे ही कुछ टीचर जो हैं वो अकबरपुर के टीचर हैं, औरैया के टीचर हैं, कानपुर के टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं हमारे द्वारका के बच्चों को। यानी ये कैसा मैं कह रहा हूँ कि विनाश, जब दिक्कत आती है तो कष्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरण भी आती है। इसलिए हमको हमेशा कष्टों को बहुत नेगेटिव होकर नहीं सोचना चाहिए। कष्ट आया है तो उसके साथ क्या और मौका आया है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा क्योंकि जो ये हमारी सदा सोसाइटी जो भाई साहब की है बहुत अच्छा काम कर रही है, पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की आवश्यकता है। हम जरूर सक्षम भारती जो है आपकी संस्था के साथ जरूर कुछ ना कुछ हम ट्यूनिंग करेंगे, हम कोलैबोरेट करेंगे और हम जरूर आपके बच्चों को भी मैं एकदम ओपन ऑफर करता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को, हम करीबन 250 बच्चों को हर वर्ष जो है स्कॉलरशिप भी देते हैं। वो कहीं पे 500 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये महीने तक की स्कॉलरशिप हम देते हैं। वो निर्भर करता है कि बच्चा कैसा है, उसकी आवश्यकता कैसी है। ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसको परखा जाएगा, हाँ वो कितना सीरियस है। और साथ साथ जो है जो कुछ हम वार्षिक जो है ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जरूर आपकी संस्था के साथ हम इन सब एक्टिविटीज़ में इकट्ठा काम करेंगे और मेरे को लगता है कि हम सक्षम भारती और आपकी संस्था जो है जरूर हम कुछ समाज में और अच्छा बेहतर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।